जय जोहार दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। हम देख रहे थे महत्तम समापवर्तक है ना। और महत्तम समापवर्तक में मैंने पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, मैंने पार्ट 1 बताया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है HCF पार्ट 1 करके, है ना। और जो हिंदी और जो भी पिछला प्रतिशतता है ना, औसत, ये सब के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ट्रिक के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चालू करते हैं हम आज का महत्तम समापवर्तक का भाग 2 पार्ट 2। और आज हम ख़त्म करेंगे दोस्तों महत्तम समापवर्तक के जो 3 या 4 टाइप थे, है ना, 5 टाइप थे, वो मैंने आज बताया हुआ है 4 टाइप। ठीक है, चारों टाइप को अच्छे से आप लोग कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, है ना। देखते हैं, अगर समय बचा तो 1-2 और है जो कन्फ्यूजन लायक, उसको मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं आज का टाइप 3 की ओर। गणित है दोस्तों, मैं पहले भी बोलता हूँ कि बहुत ही स्लो पढ़िएगा आप लोग, है ना। इसी में क्या है, क्वेश्चन को समझने में ही आंसर छुपा रहता है। तो चलिए चालू करते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। महत्तम समापवर्तक है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125, 161 व 245 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, 5 शेष बचे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने लघुत्तम समापवर्तक में भी आप लोग को कराया है दोस्तों। ठीक है, तो ये ट्रिक देख लीजिए आप लोग। इसका ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है दोस्तों सॉल्यूशन में, जो शेष में दी गई संख्या है, जैसे इतना शेष बचे, जैसे इसमें दिया हुआ है 5 शेष बचे। ठीक है, तो ये संख्या जो दी हुई है, जो शेष में दी गई संख्या होगी, उसे बाकी संख्या के साथ घटाकर एक नई संख्या बना लेंगे। और जब नई संख्या बना लेंगे दोस्तों, तो इसी नई संख्या का HCF ज्ञात करेंगे, और जो हमारा HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। देखिए, जो शेष में दी गई संख्या यहाँ क्या है, 5 है, तो हम क्या किए, 5 ले लिए और क्या किए, 125 में पहले 5 घटाए। देखिए यहाँ पर मैंने घटाया हुआ है, 125 में हम 5 घटाएं, क्या आ गया दोस्तों, 120 आ गया। 161 में जब हम 5 घटाएंगे, 156 आ गया। 245 में जब 5 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ गया, 240 आ गया। अब 120, 156 और 240 का मैं HCF निकाल दिया हूँ। HCF मैंने गुणनखंड विधि से निकाला हुआ है। कल आपको मैंने बताया था दोस्तों कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए तब वो HCF कहलाता है। जैसे देखिए, ये 12 से जा रहा है, 12 दहम 120, 12 13 156 और 12 20, ठीक है, 240। अब देखिए, ये एक मात्र 13 से भाग जाएगा, ये 2 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, ये भी 2 से 5 चला जाएगा, 5 से। लेकिन हमको एक ही संख्या लेना है जिसमें समान रूप से वो चला जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर निकल कर आ गया है दोस्तों 12। और यहाँ पर क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगा, जिसको इससे भाग देने पर 5 बचे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है दोस्तों 5। बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आपको 5 शेष बचे बोलेगा तो भी आपको समान रूप से जो दी गई संख्या है उसको घटाते रहना पड़ेगा। और अगर बोलेगा समान शेष बचे, ठीक है, समान शेष बचे ऐसा बोला, तो भी हमको यही प्रक्रिया अपनानी है ना। भाई यहाँ पर ना देकर भाई इतना समान शेष बचे ऐसा दे दिया, तो भी हमको ये वाला प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं हम अगला टाइप की ओर। अगला टाइप क्या कहता है दोस्तों कि एक वर्गाकार या आयताकार, जो भी आप लोग को मानना है मानिए, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो भाई मान लो दे दिया। टाइप नंबर 4 की ओर देखिए आप लोग अच्छे से। टाइप नंबर 4 में मैं बताया हुआ हूँ कि टाइल्स की संख्या, ठीक है, टाइल्स की जो संख्या है हो सकता है उसको ज्ञात करने दे। टाइल्स ना बोलकर पत्थरों की संख्या बोल दे, है ना। तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, टाइल्स की संख्या इज इक्वल टू, ट्रिक है दोस्तों, क्वेश्चन चालू करेंगे, पहले ट्रिक देखते हैं। टाइल्स की संख्या ज्ञात करना इसमें हम सीखेंगे। और बोला है टाइल्स की संख्या इज इक्वल टू कमरे का क्षेत्रफल। और कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है
कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो हमारा ट्रिक है दोस्तों, टाइल्स की संख्या इक्वल टू कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों? वो निकलेगा HCF से, ठीक है। और जो हमको दिया रहेगा, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, मैं समझ जाएंगे आप लोग, इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। टाइल्स की संख्या इज इक्वल टू कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स की संख्या, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको ना भूलें, ठीक है। तो देखिए एक कमरे, क्वेश्चन बोल रहा है एक कमरे का लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 18 फीट है। इस कमरे में पूर्ण संख्या में कितनी वर्गाकार, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, ठीक है। बोला है कि भाई 40 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा, मतलब कमरे का क्षेत्रफल दे दिया है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई हमको दे दिया है। क्या बोला है? लंबाई 40 फीट और चौड़ाई कितना बोला है दोस्तों? 18 फीट। इस कमरे में पूर्ण संख्या में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 40 फीट और 18 फीट का हम क्या करेंगे दोस्तों? HCF निकाल देंगे, और जब आप HCF निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2 फीट, ठीक है। ये क्या आएगा दोस्तों? ये जो आया है ये 2 फीट आएगा, ठीक है। 2 फीट हमारा HCF आएगा, ठीक है। 2 फीट, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 फीट आया। अब देखिए टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 40 फीट इंटू 18 फीट, तो 40 इंटू 18 किया। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको मैंने 2 बार गुणा इसलिए किया है, यहाँ पर वर्गाकार बोला है, वर्गाकार में दोस्तों 2 भुजा समान, लंबाई समान, चौड़ाई समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 इंटू 2 किया गया है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको कटाइए दोस्तों, 2 एक कम 2, 2 निया 18, 2 एक कम 2 और 2 बीसम 40, 20 दूने 40। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 20 गुणित 9 इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 180 टाइल्स की संख्या निकल कर आ गया दोस्तों। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है दोस्तों। बहुत ही इजी ये पूछता है दोस्तों। हो सकता है टाइल्सों की संख्या ना दे करके आपको बोले पत्थरों की संख्या, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ आप लोग को कि किस टाइप के क्वेश्चन को बदलाव करेगा। मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए अब मान लो भाई आपको कमरे का क्षेत्रफल ना देकर क्या बोलेगा? कमरे की लंबाई, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ समझिएगा। कमरे की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर है। इस भवन में पूर्ण संख्या में कम से कम कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या दे दिया है? लंबाई 30 मीटर दे दिया है और चौड़ाई 21, मतलब कमरे का या फिर बोले भवन का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है। तो 30 और 21 का इसमें क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के बाद वो एक भवन का मतलब एक पत्थर का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बोला है दोस्तों? भवन बोला है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर दोनों तरफ से होगा, तो जो भी निकलेगा वो 2 बार इंटू होगा, और 2 बार इंटू होने के बाद जब कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आप लोग खुद से बना के एक बार देखिएगा। कमरे की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर। इस भवन में पूर्ण संख्या में कम से कम कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। आप लोग खुद सेम टू सेम बनाकर देखेंगे, है ना। इसका आंसर दोस्तों जिसका भी आएगा 70 वो एकदम सही है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाकर देखिएगा, और हम यहाँ पर आज HCF खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला वीडियो देखते हैं क्या ला सकते हैं। लाभ हानि का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लाभ हानि में लेके आऊँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रावास अधीक्षक जो अभी आगामी एग्जाम कभी भी आचार संहिता के बाद ले सकता है दोस्तों, है ना। मतलब चांसेस हैं कि 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हो सकता है एग्जाम 15 दिवस के भीतर हो जाए या 10 दिवस के भीतर हो जाए, है ना। तो हमको तैयारी पूर्ण रूप से रखना है। हिंदी को मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर पूरा हिंदी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किए होंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।
आप लोग अच्छे से नोट करिए और अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।